3 मार्च 1981 दोपहर 12:30 PIA का त्यारा बोइंग 707 कराची से पेशावर जाने की तैयारी कर रहा था। अमला मुसाफिरों को जहाज़ में बिठाने में मसरूफ़ था। 7 क्रू मेंबर्स और करीबन 132 मुल्की और गैर मुल्की मुसाफिरों के साथ जहाज़ का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। एयर होस्टेस मुसाफिरों को एहतियाती तदाबीर बताने में मसरूफ़ अमल थीं। पायलट ने कंट्रोल टावर से उड़ान भरने की इजाज़त तलब की। दोपहर 2:15 PIA फ्लाइट PK 326 ने हवा में उड़ान भरी। पेशावर की जानिब जहाज़ मियां वाली फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ। जहाज़ का अमला मामूल के मुताबिक मुसाफिरों के खाने की तैयारी में मसरूफ़ था। एयर होस्टेस की मसरूफियत को देखते हुए मुसाफिरों में मौजूद एक कद्दावर नौजवान अपनी नशिस्त से कॉकपिट की तरफ जाने लगा। कॉकपिट के करीब पहुंचते ही एयर होस्टेस ने इस नौजवान को आवाज़ दी, सर, आपको यहाँ दाखिले की इजाज़त नहीं है। इस शख्स ने अपनी जेब से फौरन 9mm पिस्टल निकाला और एयर होस्टेस पर निशाना ताक दिया। एयर होस्टेस असलहा देखकर परेशान हो गई और वो नौजवान कॉकपिट में दाखिल हो गया। कॉकपिट में दाखिल होते ही नौजवान ने जहाज़ के कप्तान को अपने काबू में कर लिया और कुछ ही मिनट्स बाद जहाज़ में मौजूद स्पीकरों पर ऐलान हुआ, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हमारा त्यारा हाईजैक हो चुका। ये ऐलान सुनते ही जहाज़ में अफरा तफरी फैल गई और सूरत हाल को काबू करने के लिए मजीद 2 नौजवान AK-47 और हैंड ग्रेनेड्स हवा में लहराते हुए जहाज़ में नमूदार हुए और जहाज़ में मौजूद तमाम मुसाफिरों को असलहा के जोर पर चंद ही लम्हों में मुकम्मल तौर पर यरगमाल बना लिया गया। कॉकपिट में मौजूद शख्स ने पायलट को जहाज़ का रुख अफगानिस्तान के शहर काबुल की जानिब करने को कहा और शाम 5 बजे त्यारे को काबुल के हवाई अड्डे पर उतार लिया गया। हाईजैकर्स ने जहाज़ के रेडियो के जरिए पाकिस्तानी हुकूमत से रब्ता कायम किया और अपनी डिमांड से आगाह किया। मार्च 1981 पाकिस्तान में मार्शल लॉ की बदौलत सियासी हालात नासाजगार थे और पीपल्स पार्टी के तमाम लीडर सियासी कैद का शिकार थे। एविएशन मिनिस्टर ने डिक्टेटर ज़ियाउल हक को हाईजैकर्स के 95 सियासी कैदी जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था की रहाई के मुतालबे से आगाह किया। हाईजैकर्स ने अपना ताल्लुक अल जुल्फ़िकार और पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के साथ जाहिर किया। पीपल्स पार्टी के नामवर लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सियासी फांसी से पहले अपने एक बयान में कहा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे बेटे मेरी मौत का बदला ज़रूर लेंगे। और हाईजैकिंग का सारा इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बेटों मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो पर लगाया गया, जो 3 मार्च 1981 को काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद थे। PIA उस वक्त तरक्की की राह पर गामजन थी और अंदरूने पाकिस्तान सियासी कशीदगी से PIA को इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी बदनामी बर्दाश्त करना पड़ी। 4 मार्च 1981 हाईजैकिंग का अगला दिन। खबर पूरी दुनिया में फैल गई और एक बार फिर PIA और जुल्फ़िकार अली भुट्टो खबरों की जीनत बन गए। हाईजैकर्स ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जहाज़ में मौजूद 29 बीमार अफराद को आज़ाद कर दिया। हाईजैकिंग को 2 दिन गुजर चुके थे। पाकिस्तानी सरकार उनकी मांग पूरी करने को हरगिज़ तैयार न थी। जहाज़ में मौजूद हाईजैकर्स अपनी मांग को लेकर हर गुजरते दिन के साथ ज़्यादा सख्त और लोगों को कत्ल करने की धमकियाँ दे रहे थे। पाकिस्तानी सरकार पर अपना प्रेशर बरकरार रखने के लिए हाईजैकर्स ने जहाज़ में मौजूद मेजर तारिक रहीम, जो कि एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट थे, उन्हें कैदियों की मौजूदगी में कैमरा के सामने कत्ल कर दिया गया। 8 मार्च 1981 जहाज़ को शाम के शहर दमिश्क ले जाया गया। जहाज़ को हाईजैक हुए 5 दिन गुजर चुके थे और पाकिस्तान की हुकूमत पर विराजमान डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक अभी तक किसी भी मांग को पूरा करने के लिए राजी ना। 11 मार्च हाईजैकर ने रेडियो इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी सरकार से फिर रब्ता कायम किया और 95 की बजाय 55 अफराद की फिलफौर रिहाई का मुतालबा किया। मुतालबा फिलफौर ना मानने पर जहाज़ में मौजूद अमरीकी ख़वातीन को कत्ल करने की धमकियाँ भी दी। ये खबर आग की तरह आलमी मीडिया पर भी फैल गई और जनरल ज़ियाउल हक पर अंदरूनी प्रेशर के साथ अमरीकी प्रेशर भी बढ़ने लगा। डेडलाइन ख़त्म होने के 20 मिनट कबल जनरल ज़िया अमरीकी दबाव बर्दाश्त ना कर सके और सियासी कैदियों की रिहाई का हुक्म दे दिया। कंट्रोल टावर मुसलसल हाईजैकर्स के साथ राब्ते में था और जनरल ज़िया की रजामंदगी की खबर हाईजैकर्स को दी गई। सियासी कैदियों की रिहाई के मुताल्लिक मामला तय किए जाने लगे। हाईजैकर्स ने मुतालबा किया कि सियासी कैदियों को शाम के अलेप्पो एयरपोर्ट के लिए जल्द अज जल्द रवाना किया जाए। पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में कैद 54 अफराद को इस्लामाबाद से PIA बोइंग 707 में शाम के लिए रवाना किया गया। शाम पहुंचते ही उन 54 अफराद को PIA से एक शामी त्यारे में मुंतकिल किया गया और लीबिया, जहां कर्नल कज़ाफ़ी की हुकूमत थी, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के करीबी साथी थे, वहां ले जाया जाने लगा। शामी जहाज़ के उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही जहाज़ में ये खबर पहुंची कि लीबिया सरकार ने इन 54 अफराद और हाईजैकर्स को सियासी पनाह देने से मना कर दिया है और इसी के साथ त्यारे की लीबिया के किसी भी एयरपोर्ट पर लैंडिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई। इस कश्मकश में जहाज़ लीबिया के ट्रिपोली एयरपोर्ट के गिर्द फिजा में चक्कर काटता रहा। मुसलसल कंट्रोल टावर के साथ राब्ते से जहाज़ के पायलट ने लीबिया सरकार को जहाज़ में तेल की कमी के बारे में आगाह किया और जहाज़ को सिर्फ रीफ्यूलिंग की इजाज़त दे दी गई। रीफ्यूलिंग के बाद जहाज़ को शाम के शहर दमिश्क के हवाई अड्डे पर उतारा गया। सियासी कैदियों की आमद के बाद हाईजैकर्स जहाज़ से असलहा समेत बाहर आए
और शामी पुलिस को गिरफ्तारी दे दी। इस वाक़ये ने आलमी मार्केट में PIA की साख्त मुतासिर की और PIA अपना मुकाम खोने लगी। सियासी कशीदगी की वजह से PIA आज भी दुनिया में रुसवाई का शिकार हो रही है।